अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव और खूंटी जिले के मुरहू सीमा क्षेत्र में फुलझरी नदी किनारे पीएलएफआई के 2 गुटों में गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें 2 उग्रवादियों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने दोनों ही मृत उग्रवादी परवेल सांडी पूर्ति और आशिक तांती के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस को सर्च अभियान के दौरान एक देसी पिस्टल, गोली, मोबाइल फोन, लेवी के रसीद मिले हैं। दोनों ही मृतकों का आपराधिक इतिहास रहा है। बताया जा रहा है कि पीएलएफआई संगठन के कुछ लोग अलग गुट बनाने में लगे हुए थे और इसे ही लेकर के संगठन में विवाद हुआ। एक देसी पिस्टल की एक जिंदा गोली, 12 बोर की 2 गोली, 3 मोबाइल फोन, पीएलएफआई की लेवी रसीद, काले रंग का पिट्ठू बैग, 402 रुपए नगद और कई सामान इस दौरान बरामद किए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, जिस तरह से ये खबर सामने आई, पीएलएफआई के ही 2 गुटों में ऐसा झगड़ा हुआ कि 2 लोगों की इस दौरान मौत हो गई और बताया जा रहा है कि एक अलग गुट ये लोग बनाना चाह रहे थे, जिसको लेकर के ये विवाद हुआ था। अधिक जानकारी दे। देखिए, निश्चित तौर पे जो इलाका है, सरांडा का जो इलाका है, चाईबासा का जो इलाका है, ये नक्सलियों का घर माना जाता है और इस इलाके में जो एक अनिल दाग है, उनका अपना एक वर्चस्व चलता है। लेकिन साथ साथ अब पीएलएफआई उग्रवादी अब 2 गुट में बट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे लेवी का मामला है कि जो इस इलाके में आयरन ओर है या जो खनन इस इलाके में होता है, उस पर नक्सलियों का कब्जा है। तो नक्सली ये समझ रहे हैं कि जहां एक तरफ जो उग्रवादी संगठन अपना काम पीएलएफआई कर रही है, तो इसमें 2 गुट जो है वो सक्रिय हो गया है और उसी का कारण है कि 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई हुई और फायरिंग हुई और 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस के लिए यह सुखद है कि जब ये लोग अपने आप में लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इनका गिरोह कमजोर होगा, इनका संगठन कमजोर होगा और उसका फायदा पुलिस को मिलेगा। हालांकि पुलिस लगातार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को हम खत्म कर देंगे पूरे भारत से। या तो नक्सली आत्मसमर्पण कर ले या सीधे तौर पे वो मुख्यधारा से जुड़ जाए, और नहीं तो वो अपने जो इलाके है उस इलाके को छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार और प्रशासन का दबाव भी काम आ रहा है, क्योंकि अब लेवी मिलना इनको बंद हो गया है। अगर लेवी मिलना बंद हो गया है तो अर्थ जब इनको जब नहीं मिलेगा तो आर्थिक स्थिति जब कमजोर होंगे तो संगठन में इसको लेकर सीधे तौर पे बवाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि संगठन में ये असमंजस की स्थिति होगी कि हो सकता है कि लेवी का पैसा ये रख लिए हों। तो सीधे तौर पे ये पूरा मामला लेवी का था कि ये संगठन के 2 लोग चाहते थे कि ये पैसा मेरे पास आए और सामने वाला का कहना था जिसकी मौत हुई है कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये अब संगठन कमजोर होता जा रहा है और यही कारण है कि संगठन में अपने आप अब विद्रोह शुरू हो गया और उसका नतीजा सामने आया है। इतना तो जरूर है कि पुलिस की सक्रियता जो है इस इलाके में काफी बढ़ी है। पुलिस जमीन से आसमान तक नजर रखी है और यही कारण है कि संगठन में अब इन लोगों का विद्रोह शुरू हो चुका है और उसका परिणाम सामने आया है। जी बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से ये 2 गुटों में लड़ाई हुई है, जिसकी तस्वीरें हम तक आप पहुंचा पाए हैं, अब ऐसे में मनोज ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग अपने दायरे को बढ़ाना चाह रहे थे, नक्सलवाद को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग खुद को समाप्त करने के पीछे लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो बातें आपने कही कि 2026 तक जो नक्सलवाद मुक्त करने का झारखंड को सपना देखा गया था, वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। और इसी के साथ जिस तरह से ये खबरें सामने आई, पुलिस के लिए भी एक काफी बड़ी सफलता की बात हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पे अब नक्सली जो है सिर्फ सारंडा ही नहीं, आपको याद होगा कि पूरे कोल्हान ये पूरे झारखंड नक्सलियों के घर माना जाता था और कोल्हान ज्यादातर था, चाहे वह पूर्वी सिंहभूम जिला का गुराबांधा इलाका कर दें या वो मूसाबनी का इलाका कह दें या घाटशिला का इलाका कह दें। तो इन इलाकों में नक्सलवाद था, लेकिन इस इलाके से नक्सली खत्म हो गया। सरायकेला की बात करें तो सरायकेला का जो खरसावां का इलाका है वो नक्सलियों का घर माना जाता था। सीधे आप चले जाए राजधानी रांची तक चले जाए, बुंडू का इलाका मान ले, खूंटी का इलाका मान ले, तो इन इलाकों में नक्सलियों का घर माना जाता था। तो खूंटी में अभी भी कुछ है
और सरायकेला में नक्सलवाद खत्म हो गया, पूर्वी सिंहभूम में नक्सलवाद खत्म हो गया, पश्चिम सिंहभूम में है। लेकिन अब इन नक्सलियों की निगाह जो है वो पूर्वी सिंहभूम का पन्ना पहाड़ पे है। पन्ना पहाड़ जो गुराबंदा में पड़ता है और ये पन्ना की सप्लाई यहां से राजस्थान तक होता है। और जो इलाका है वो नक्सलियों का एक बार गढ़ हुआ करता था, लेकिन अभी भी जो सूत्र बताते हैं वो इस इलाके से जो पन्ना का व्यापार जो करता है वो नक्सली कर रहा है। तो कहीं ना कहीं संगठन अपना दायरा बढ़ाना चाह रहा है कि पश्चिम बंगाल तक चले जाएं, और जो भूभाग है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का सीमावर्ती इलाका है। तो ऐसे में नक्सली जो है वो चाहते हैं कि अब हम पन्ना पहाड़ पर भी कब्जा करें, ताकि अब हमको पन्ना का बेचने में, पन्ना पत्थर बेचने में और उसका जो व्यापार करने वाला व्यापारी आए तो उसका फायदा हमें मिले। तो अभी भी पुलिस जो है वो पन्ना पहाड़ पे नहीं पहुंच पाता है, लेकिन पन्ना की खनन हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब नक्सली संगठन जो है वो अपना दायरा बढ़ाकर चाहता है कि अब लेवी मिलना बंद हो गया है, तो इस रास्ते से पैसा जो है अब हमको मिले। यही कारण है कि अब बरचस्प की लड़ाई में ये दो गुटों में संघर्ष हुआ और 2 लोगों की मौत हुई। और अब पुलिस जो है निश्चित तौर पे इनके कारनामे से पुलिस सजग हुई है और अपना दायरा बढ़ाते हुए नक्सलियों तक पहुंचने का प्रयास जरूर करेगी। जी, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ऐसा लगता है, इन खबरों की वजह से ही मनोबल कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है नक्सलियों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।